हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 में अब आपके पास 2 वीक्स बच रहा है। इनफैक्ट आज संडे है, नेक्स्ट संडे आपके पास गैप है, उसके नेक्स्ट संडे में आपका यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे एग्जाम है। तो 2 वीक्स बचे हुए हैं, उसमें सम डूज एंड डोंट्स। ये देखो, इस समय लास्ट मोमेंट पे व्हाट्सोएवर आई एम टेलिंग, तो वो मैं सीरियस कैंडिडेट के लिए ही बता रहा हूं कि जो क्लोज में है, जो जिनको लगता है कि अभी जैसे मैं प्रोग्राम जो भी चला रहा हूं, तो जिन कैंडिडेट से प्रॉपर रेगुलर टच में हैं, जो अपने मार्क्स वगैरह रेगुलर रूप से अपडेट कर रहे हैं, जो टेस्ट वगैरह में, तो जिनका भी लगता है कि यस हम सर्टेन लेवल पे, मैं ऑलरेडी बताता हूं कि यस थोड़ा सा ये पुश करना है यहाँ, हमेशा इंप्रूवमेंट का हमेशा चांस रहता है। और जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, ए लॉट ऑफ टाइम 2 नंबर 4 नंबर के कारण मिस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें टैलेंट की कमी है या उन्होंने वर्क नहीं किया, लेकिन फाइनल मोमेंट पे सम टाइम आप टेंस हो जाते हो, सम टाइम फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है, सम टाइम व्हाट्सोएवर, बट रिजल्ट में आपको ये सारी चीजों को हटाना ही होगा। रिजल्ट लेने के लिए इन सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। यस, एवरी टाइम ए लॉट ऑफ कैंडिडेट, आप टॉपर स्टॉक देखते हो बहुत सारे कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके बाद भी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? तो आपको इस ड्यूरेशन में क्या करना है, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताता हूं, ठीक है? तो डू में है हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एट एनी कॉस्ट। जितने भी दिन बचे हुए हैं, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है एट एनी कॉस्ट। रिवाइज व्हाट यू स्टडी टिल डेट। जितने अभी तक पढ़े हो उसको रिवाइज करना है। आपको अपना नोट्स जो भी स्मॉल बनाए हुए हो, उसको मल्टीपल टाइम, एज मेनी टाइम, 20 टाइम 30 टाइम व्हाट्सोएवर हो सकता है, उसको रिवाइज करना है। अब ये ठीक है। मोर फोकस ऑन प्रैक्टिस। पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। पेपर 2 में बहुत अधिक प्रैक्टिस की अब जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि थोड़ा थोड़ा जो नोट्स वगैरह इसको रिवाइज करोगे तो इसका ये भी काम आएगा, लेकिन प्रैक्टिस मेनली अभी पेपर 1 में ज्यादा जरूरत है। पेपर 1 में बहुत ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस का, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। फिर है राइट एटलीस्ट 2 टेस्ट एट सेम टाइम एज योर एग्जाम। तो सपोज 10 से 12 आपका एग्जाम और 2 से 5 है, तो उस टाइम में प्रैक्टिस करो और कम से कम पेपर 2 का 2 टेस्ट लिखो। पेपर 1 का तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना मैं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट 2 टेस्ट अपने टाइम पे लिखो। टेक मोर वाटर एंड लाइट फूड विद रिक्वायर्ड एनर्जी। जितना एनर्जी है वो लो, लेकिन अभी जैसे चावल वगैरह है, बल्कि आइटम्स खाने का कोशिश कम करो। लिक्विड मोर मोर एंड मोर लिक्विड लो। यदि आसपास जैसे शहर में रहते हो या अब पॉसिबल है घर में ही, तो जूस वगैरह आप अधिक से अधिक लो, लेकिन बल्कि आइटम्स थोड़ा सा, जैसे जिनको नॉन वेजिटेरियन खाने का शौक है, तो प्लीज कुछ दिन तक अवॉइड करो, ये मैटर करता है, ठीक है? टेक प्रॉपर स्लीप। स्लीप में कंप्रोमाइज नहीं। देखो, हर का जो बॉडी क्लॉक होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो यदि आपको 6 आवर्स स्लीप की जरूरत है तो 6 आवर लो, 7 आवर्स की जरूरत है तो 7 आवर्स का लो, ठीक है? तो जितना आपको जरूरत है स्लीप का, वो उतना आप प्रॉपर तरीका से लो, ठीक है? मिनिमाइज डुबियस गॉसिप्स। डुबियस गॉसिप्स में तुम्हारी सेंटर तुम्हारा कहाँ है, किस जगह पे है, कौन से पेन से लिख रहे हो, कितना, ये अननेसेसरी चीजों को करने की जरूरत नहीं है। ये आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि यस ऐसा है 4 ही क्वेश्चन आएगा बस निकल जाएंगे हम लोग, सब फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि आप यदि हेल्दी कंपटीशन करना चाहते हो, हेल्दी यदि डिबेट करना चाहते हो, 2 4 फ्रेंड्स हैं ऐसे इस ढंग से करना चाहते हो हेल्दी, तो दैट्स फाइन, लेकिन डुबियस थिंग्स पे डिस्कस डिबेट करने का कोई मतलब नहीं। जैसे हम हमारे साथ ही है, हम जब प्रिपरेशन करते थे तो हम 2 लोग थे, मैं और सौरभ सिंह। तो वो अभी सर्व कर रहा है सीआरपीएफ में, तो हम दोनों ने साथ में दिया, साथ में क्वालिफाई किया, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उस ढंग का सिचुएशन है तो आपको करना है, तो ये डूज ये सब करो। डोंट में है निगेटिव थॉट शुड नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग। इन द सेंस कि अब निगेटिव सेंस ऐसा नहीं है, निगेटिव थॉट आते रहता है व्हाट्सओएवर, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आया, बस उसको ज्यादा देर नहीं रहने लो दो। डोंट वरी टू मच अबाउट रिजल्ट। आप अपना पढ़ने पर ध्यान दो ना। रिजल्ट हर चीज आपके हाथ में नहीं है, इन द सेंस कि आप अपना बेस्ट दो, बाकी जो भी होगा वो तो देखा जाएगा ना। 1 नंबर हो सकता है कम आपका आ जाए, 1 नंबर ज्यादा आ जाए, अभी क्या है, मार्क्स मैक्सिमाइजेशन करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। डोंट वरी कि 1 रैंक आएगा या फिर लास्ट रैंक आएगा, आईटीबीपी मिलेगा या सीआरपीएफ मिलेगा या सीआईएसएफ मिलेगा, ये सब अभी मत ये करो। नो न्यू रीडिंग्स अनलेस इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस यदि आ रहे हैं आपके बीच में और उसका कंसेप्ट यदि समझ में नहीं आ रहा, तब भले बुक को रेफर कर सकते हो, इंटरनेट को उस सेंस में रेफर कर सकते हो। अदरवाइज न्यू रीडिंग
स्टडिंग जो नहीं किए हो वो नहीं किए हो, ऑलमोस्ट 90% हर कोई ने सिलेबस कर रखा होगा, तो उस 90% पे ही अधिक से अधिक ध्यान दो, ठीक है। मिनिमाइज सोशल मीडिया साइट, जो सोशल मीडिया साइट जैसे यूट्यूब भी सोशल मीडिया साइट ही है, लेकिन ना लिमिटेड अपना ये रखो। जैसे आप हर कोई मान के चलो कि 2 चैनल को फॉलो कर रहे हो, 3 चैनल को, तो बस उसको ही देखो। अननेसेसरी ये जैसे जो हमारा चैनल अभी आप फॉलो कर रहे हो, तो हमको देखो, या एक और 1-2 मैक्सिमम 3 देखो, 3 से ज़्यादा नहीं। और फेसबुक वगैरह इस समय छोड़ दो, मिनिमम वो मिनिमाइज़ कर दो, यदि एकदम अनलेस अदरवाइज़ एकदम मूड टेंस नहीं हो गया है या एकदम थक नहीं गया है, तब तक ये छोड़ दो। अब है नो प्रोक्रेस्टिनेशन नाउ। जैसे अभी भी कुछ लोग हैं कि हम अगस्त में सर पहला टेस्ट लिखेंगे, अगस्त के फर्स्ट वीक में, या फिर जो भी। तो अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करो, या फिर हम अभी राइटिंग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं, अभी मुझे डर लग रहा है, कंफर्ट नहीं आ रहा है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन करने का टाइम आपके पास नहीं है, डू एट नाउ, ठीक है। नो अननेसेसरी कॉल विदाउट जेन्युइन वर्क। किसी को भी कॉल, जैसे फैमिली मेंबर में ही है, जैसे कुछ बाहर आप रह रहे हो, तो मदर फादर को जो 2 मिनट 4 मिनट कॉल करना होता है, आप वो कर सकते हो। और या जिनसे कोई फ्रेंड है उस ढंग से जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे टिप्स ले सकते हो, या जिनसे डिमोटिवेट होते हो तो मोटिवेशन, तो उनको करो। अदरवाइज विदाउट जेन्युइन रीजन के, जो समटाइम मैं खुद करता हूँ, कभी कभी अपने फ्रेंड से आधे आधे घंटे बात करता हूँ, जस्ट लगा दिया कॉलेज फ्रेंड के पास वो। तो टाइम है सफिशिएंट तब आप करते हैं, लेकिन इस समय ये अवॉइड करो। डोंट गो फॉर टू मेनी मेंटर्स नाउ। अब जो है अननेसेसरी 50 मेंटर के पास नहीं जाओ कि सर आपका क्या अप्रोच था, आपका क्या, वो अप्रोच स्ट्रेटजी ये सब करना आपको पहले। अब जो है इम्प्लीमेंटेशन का ये टाइम है, ठीक है। डोंट टेक पेन दैट आई डिड नॉट डू दिस एंड दैट नाउ। अब इस चीज के लिए टेंशन नहीं कि हमने ये पार्ट नहीं किया, वो पार्ट नहीं किया। जितना किए हो उसी को रिवाइज करो। 100% आपको जरूरत नहीं है। पेपर 1 में आपको 60% का टारगेट रखना है, और पेपर 1 में 60% और पेपर 2 में आपका 50% का टारगेट रखना है। यही रखना है, 100% का आपको नहीं रखना है, ठीक है। कंबाइंड ये लो तो फर्स्ट डिवीजन का भी टारगेट नहीं रख रहे हो, तो 60% पेपर 1 में, 50% पेपर 2 में, ये टारगेट रखो, आराम से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। आई होप जो भी है, एक तरह से ये ऐसा नहीं है, आप सब लोग जानते हो, बट थोड़ा-सा ना बीच-बीच में पुश करना पड़ता है। मैं इस वजह से इसको बना रहा हूँ, और इसको मैं छोटा इस वजह से रख रहा हूँ। कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर जिनका पर्सनल कुछ भी रीज़न है, टेस्ट देना चाहते हो व्हाट्सोएवर, तो आप इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है? कॉल ऑब्वियसली मैंने बोला कि कॉल नहीं करो, मैसेज करो, जेन्युइन रीज़न होगा तो मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करता हूँ। ओके, थैंक यू।